क्या इस देश में सिर्फ मुसलमान ही निशाने पर हैं? जी नहीं, हिंदू भी निशाने पर हैं। धर्म गुरु, साधु, संत सब निशाने पर हैं। हर वो शख्स जो सवाल पूछने की हिम्मत रखता है वही टारगेट है। और इस वक्त टारगेट पर हैं सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। दोस्तों, माघ मेला प्राधिकरण ने नोटिस जारी करके उनसे पूछा है कि बताइए आप शंकराचार्य बने कैसे। 24 घंटे के अंदर जवाब दीजिए। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, माघ मेले में पहले तो यूपी पुलिस ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को संगम तट पर स्नान करने से रोक दिया। जिस पालकी से वो आ रहे थे उसे भी तोड़ दिया गया और उसके बाद उनके शिष्यों के साथ भी बदसलूकी की गई। किसी शिष्य को बाल पकड़कर खींचा गया तो किसी के कपड़े फाड़ दिए गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन पर अपमान करने का आरोप लगाया। स्थिति तो ये हो गई है कि अपने अपमान के खिलाफ उन्हें खुद धरने पर बैठना पड़ रहा है। और तो और दोस्तों, यूपी पुलिस अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ खुलकर सामने आने लगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पद पर भी सवाल उठा दिए हैं और बाकायदा एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि शंकराचार्य पद का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं होता तब तक धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में कोई भी व्यक्ति पटाभिषेक नहीं कर सकता। जबकि माघ मेला शिविर के बोर्ड में आपने खुद को शंकराचार्य घोषित कर रखा है। इसे सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है। इसीलिए 24 घंटे के अंदर बताइए कि शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, शंकराचार्य ने खुद इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का जो फैसला होता है वो शंकराचार्य करते हैं और 3 पीठ में से 2 पीठ हमें शंकराचार्य मानती है। सुनिए किस तरीके से पूरे मामले को उन्होंने समझाया है, सुनिए। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। महाराज जी, उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने उनके साथ में व्यवहार किया, उनके शिष्यों के साथ में व्यवहार किया। कुछ को तो इतना मारा गया कि उनके खून तक निकल आया। 13 साल का एक बालक आश्रम में अध्ययन के लिए आया है, ये उन्होंने बताया। और उसके कान से खून निकलने लगा। उस खून की जो है कुछ छींटें भी शंकराचार्य ने इस वीडियो में दिखाई हैं। अध्ययन करने के लिए आया है, इसको ले जाकर के पीट रहे थे। इसके गले में ये पीला पहचान के लिए दुपट्टा छपा था। आप देखिए, इसमें इसके नाक से खून बहने लग गया। इतना मारा इसको, वो इसमें दर्ज है। दोस्तों, ये केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि सनातन परंपरा की मर्यादा का अपमान है। असहमति का अधिकार तो सबको होता है, लेकिन अपमान का अधिकार किसी को नहीं। यहाँ पर शंकराचार्य का अपमान हुआ। देखिए कैसे उनकी पालकी का छप्पर तोड़ डाला गया। क्या ऐसी होती है हिंदूवादी सरकार? सोचिए, मुख्यमंत्री मणिकर्णिका घाट पर टूटी मूर्तियों को एआई जनरेटेड बता देते हैं। प्रधानमंत्री हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ा देते हैं। और तो और प्रधानमंत्री को भगवान से बड़ा दिखाया जाता है। लेकिन शंकराचार्य, साधु, संतों का इस तरीके से अपमान होता है। क्या सिर्फ बीजेपी से ही हिंदुत्व है या फिर हिंदुत्व की अपनी एक अलग पहचान भी है?
क्या शंकराचार्य का अपमान सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो तमाम मामलों पर सवाल उठाते हैं, सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, जो बात गलत है उसे गलत कहने की हिम्मत रखते हैं? धर्म गुरुओं का ऐसा अपमान किसी के भी शासन में नहीं हुआ है दोस्तों, जो आज के कथित बीजेपी के राम राज्य में हुआ है। इस मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।